काम करें, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं। असले की भी टेंशन नहीं है हमें, गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं ये लेगा। हमला किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। उनको करना चाहिए था बहुत पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी ये जंग जो है ना ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी, इसलिए मतलब कि रशिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और चाइना भी ईरान का साथ देगा। और ये सारी जो शरारत है, ये शर पसंद है जो अमेरिका है। शुरू करूं मैं? अभी मैं शुरू करूंगा और आप कैमरा बंद करके आगे चलते बनेंगे। कैमरा लपेटे, कैमरा लपेटे, रात को ना कैमरा लपेटे और जाके भारत बैठ जाएं। आपको भारत बहुत अच्छा लगता है। आप ये बात मिलती है एंड पे ये बात मिलती है, क्या कहेंगे? सही बात है, दिली बात। 1 मिनट में टैग ला के सर बात करने जा रहे हैं गजवाई हिंद के ऊपर। सर क्या गजवाई हिंद होगी इस मौके के ऊपर? मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, अगर गजवाई हिंद हो जाती तो गजवाई हिंद के अंदर कौन जीतेगा? अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, वो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे गजवाई हिंद के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आप सल्लम की हदीस पाक है जिसमें यह कि एक गजवा होगा जिससे गजवाई हिंद कहा जाएगा। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना तो है, लेकिन क्या इस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए, ये देखना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम हो। जब भी ये गज़वा हिंद होगा उस वक्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम भाई। जिस तरह से पाकिस्तान अपने अवाम को लाहौरी चूर्ण देता ना, इसी तरह से 57 मुस्लिम देशों को ईरान ने है वो पूरा लाहौरी चूर्ण है वो भाई बोरे भर भर के दे दिया। क्योंकि पूरी ये अभी आ रही है भाई, जो अटैक किया है वो कैलकुलेटेड अटैक था भाई। जब गजा 5000 एक साथ रॉकेट छोड़ देता है इजराइल पर, उसका कुछ नहीं हो पाता। ये तो भाई 300 थे और ये उस इलाके में डाले गए थे जहां पर भाई कुछ भी जान माल की हानि नहीं थी। तो आप लोग पाकिस्तानियों का गजबा हिंद निकल के आया, अभी साथ में हम भी कर देते। वीडियो देखिए आप लोग, क्या वीडियो शुरू करते हैं। जी जल्द अमेरिका के टुकड़े होने वाले हैं, जल्द इंडिया के टुकड़े होने वाले हैं। देखिए ये सोच हम रखें, मतलब हम दूसरों का नुकसान सोचेंगे। ये होने वाले इंशाल्लाह, सलाम गालिब होने वाला है। कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े माम मेहंदी करेगा, इस सलाम करेंगे और उनका लश्कर करेगा। गजवा हिंद की आप बात, गजवा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह। सलाम जल्दी फतह होने वाला है इंशाल्लाह। सलार साहबा वो पहला खलीफा हर सुन्नी का नारा सदीका इमाम मेहदी आने वाला इंशाल्लाह। तो देखिए बात करो, सियासी को छोड़ो, आवाम अच्छी होगी, खुद आवाम अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दूसरों का नुकसान, मतलब अमेरिका के टुकड़े, इंडिया के टुकड़े, ये हुकूमत जो नेक्स्ट आ रही है इमरान खान, क्या कहना चाहेंगे आप इसके अंदर? मतलब ऐसी सोच हम रखेंगे, क्या ऐसी सोच से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा? आपके ख्याल में बेहतर होगा? आपके ख्याल में? देखिए मेरे ख्याल में बात बताए कि भाई के जो है ना, पाकिस्तानी है हमारा, ठीक है, भाई मुसलमान भाई है, ठीक है। सेकंड ये भाई के जज्बात हैं, ठीक है, हर बंदे के जज्बात होते हैं। इन जज्बात के साथ नहीं खेला जाता है। देखा ना उसके कितने जज्बात हैं कि मैं ये होगा वो होगा, लेकिन आगे इंशाल्लाह होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको अमेरिका खुद टुकड़े करूंगा इंशाल्लाह। मैं करूंगा हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी का मैं टुकड़े करूंगा इंशाल्लाह। इतनी बात कहा, सस्ते नशे मत किया करो। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है सियासत के ऊपर करना है। लेकिन देखें मजहब को तो हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं, आपका नॉलेज नहीं। ये नहीं कि डिस्कस नहीं करना है, नॉलेज नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, आपके पास जो नॉलेज है वो भी मैं ये समझता हूँ कि नॉलेज प्रॉपर नहीं है। आप अगर ऐसी बात करेंगे, आप बात नफरत वाली बात करेंगे, ये बात ठीक कर रहे हैं। पुराने देश से बात कर रहा हूँ, पुराने देश से बात कर रहा हूँ। नहीं पाकिस्तान बनेगी इंशाल्लाह। मैं ये बात नहीं कर रहा, मतलब अमेरिका के टुकड़े ये बात करें, ये बेहतर है इंशाल्लाह। बस जिसके भी टुकड़े हम चाहते हैं कि पाकिस्तान संभल जाए। पाकिस्तान तो रहना चाहिए, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान भी रहे, हमेशा के लिए कायम रहे, यूनिटी के साथ रहे। लेकिन हम अपना अमेरिका भी सलामत रहे, सारे हमारे सारे सलामत रहे। सिर्फ हमारा कंसर्न सिर्फ हमारा मुल्क है और उसकी इकोनॉमी, वो तो बात ठीक है। आज ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर अटैक किया और ये बहुत बड़ा अटैक था। 200 से ज़्यादा जो मिसाइल हैं, ड्रोन है, ईरान ने इसराइल के ऊपर दाग दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम समेत जितने भी मुसलमान उम्मा हैं वो इस अटैक से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया। ईरान ने कोई अटैक नहीं किया इसराइल के ऊपर, बल्कि उन्हें जवाब दिया है उनके हमले का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस हमारे तो अगर दिलों का हाल पूछा जाए तो वो बहुत बेसाख्ता से हैं। हम लोग इस टाइम हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं। असले की भी टेंशन नहीं है हमें, गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा कोई। नहीं तो ईरान ने अटैक किया, तो ईरान ने इतना बड़ा हमला किया और 200 मिसाइल और ड्रोन जो हैं उन पर अटैक किया है, उनकी एयर बेस उड़ा दी है। और इससे पहले उन्होंने उस पर साइबर अटैक किया था। जितना भी उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसे हिला कर रख दिया, इसकी वजह से अपना डिफेंस ही नहीं कर सके। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ईरान जिसको हम कुछ नहीं समझते, ठीक है जी, और हमारी नज़र के हमारे मुल्क के जो यानी कि गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो उसको कुछ नहीं समझती है, एक अदना सा मुल्क समझती है। उसके बावजूद जो उसने काम दिखाया है, मैं तो समझता हूँ बहुत ही यानी कि सलूट के काबिल है। तो और हमारी हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक वो छोटा सा मुल्क होने के बावजूद, जिसकी
इकॉनमी इस लायक नहीं समझते हम लोग कि भाई किसी लायक है, और वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको हम कहते हैं जी पहाड़ों में रहते हैं, उसके बावजूद उन लोगों ने ऐसा काम कर दिखाया है जो बंदे के जहन भी नहीं जा सकता था। सोच रहे थे कि अफगानिस्तान शायद हमला करेगा, कि अफगानिस्तान की इकॉनमी है, उसका माशी हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, वो कुछ करेगा, लेकिन उसके बरअक्स जो है उसने ईरान ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो बड़ी खुशी हुई है। लेकिन ईरान ने जो है वो अपना बदला लिया है, अपने हमले का जवाब दिया है। जो इसराइल ने शाम में उनकी एम्बेसी पर अटैक किया था, उनके लोग मारे थे, उन्होंने उसका जवाब जो है उनको दिया है। उन वो लोग जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं, जो गजा में कर रहे हैं, अभी तो उसका जवाब दिया ही नहीं ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी स्टार्ट ही है मेरी नज़र में, तो जहाँ तक मैंने न्यूज़ के हवाले से देखा है, तो इन्होंने अभी स्टार्ट लिया। जिस तरीके से इन्होंने अभी मिसाइल दागे हैं, आई थिंक कोई भी इतनी जल्दी और इतने ज़्यादा मिसाइल कोई भी नहीं प्रिपेयर कर सकता। ईरान ने इजराइल के ऊपर तकरीबन 300 से ज़्यादा जो है वो मिसाइल जो है वो दागे हैं, ड्रोन्स थे और क्रूज़ मिसाइल्स थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। इस हवाले से बात करने के लिए कि अमेरिकी हुकूमत क्या सोच रही है, वहाँ पे अदारे क्या सोच रहे हैं, ईरान के अंदर की क्या डेवलपमेंट्स हैं, खित्ते में क्या होने वाला है। मैं शुरू करना चाहूंगा कि आज सुबह जो चीजें सामने आ रही हैं, वाशिंगटन डीसी में डिस्कस किया जा रहा है कि बीबी नेतन्याहू और जो बाइडेन के दरमियान कल जो 25 मिनट की बात हुई है, उसमें उसके बारे में स्पेकुलेशन है, ये चीजें लीक हो रही हैं। तो सबसे बड़ी खबर वाशिंगटन डीसी की आज की ये है कि अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि इफ यू रिटेलिएट तो हम उस रिटेलिएशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है। दूसरा, उसके बाद मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर जो खबरें पहुंच रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से बात करना चाहूंगा, बल्कि कहाँ वेयर इज द चाइना स्टैंडिंग, वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग, वेयर इज पाकिस्तान स्टैंडिंग, हाउ रशिया इज बिहेविंग। तो ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो दूसरी, इससे पहले मैं एक और करूंगा कि कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, बल्कि मैंने आपके कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि द स्ट्राइक वाज वेरी कैलकुलेटेड। स्ट्राइक कैलकुलेटेड थी और उसके अंदर जानी माल जो था उसको टारगेट नहीं किया गया ईरान की तरफ से। कुछ फिर इसके अंदर चैटर ये भी आ रहे हैं कि शायद वो किसी बाहमी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था कि हमें फेस सेविंग भी दी जाए तो हम उसका और रिटेलिएट भी किया जाए इसके ऊपर। आप बल्कि फॉक्स चैनल ने ये लिखा है कि ये मेरी ऑडियो गायब हो गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तानी जो बड़े खुशी का एक मौका मिला है। देखिए क्या होता है भाई पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पहले ही भाई ऐसी आवाम है, अभी भूख से बड़ी तड़प रही है, तो साथ में ही एक खुशी आ जाए तो भाई पाकिस्तानियों का दो चीज है, एक तो एटम बम और जज्बा, और एक भाई किसी मुस्लिम देश से छोटी सी एक खुशी की लहर दौड़ जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, फिर ये खाने वाने के लिए नहीं बोलते। अब क्या है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे पूरी धूम धड़ाके से, भाई मैंने देखे हैं चैनल, पूरी धूम धड़ाके से चला हुआ है कि भाई नेतन्याहू भाग गया वहां से, इजराइल का ये कर दिया वो कर दिया। भाई 300 उन्होंने छोड़े थे रॉकेट, 200 और कुछ जो ड्रोन थे वो छोड़े थे, कुछ भी नहीं हुआ, हवा के हवा में ऊपर मार दिया गया। क्योंकि भाई इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है ना उसका दुनिया सलाम ठोकती है, और साथ में अमेरिका उसके खड़ा है। क्योंकि देखिए अमेरिका को चलाने वाले यहूदी हैं, यहूदी बोले तो इजरायली, यहूदी दुनिया में कहीं भी हो भाई वो इजरायली बोले जाएंगे। और भाई भारत के भी पक्ष में बातें चले, भाई भारत स्टैंड कहाँ लेता है, क्योंकि भारत इजराइल के साथ भी अभी चाहबार पोर्ट पे अभी अफगानिस्तान और इन तीनों का देशों का वहां पर टाइप हुआ था, और साथ में उधर भाई जो उसका तो बहुत अच्छा ही मित्र है भारत इजराइल का। तो अभी रशिया है वो है भाई कहीं ना कहीं बीच में भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया इजराइल के बिल्कुल खिलाफ है। आप लोग कह रहे हैं कि जय जवाहर जय श्री राम।